तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सेक्शन ए क्लास 12 का फिजिक्स प्रैक्टिकल करेंगे हम आज, जिसका एम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। देखो, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट हमने ओम्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इसका प्रैक्टिकल करना है आज हमें। प्रैक्टिकल में क्या क्या अपैरेटस लगेगा, कैसे हमें करना है, सीक्वेंस में मैं आपको आज बताने वाला हूं बिल्कुल एंड तक। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सीखेंगे हम। अब देखो, वी हैव टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। चलो कैसे डिटरमाइन करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये पिक देख रहे हो आप। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। लैब में जाने से पहले मैं आपको यहां पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है और कैसे इसको कनेक्ट करना है। देखो, सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे स्टार्ट करते हैं बैटरी एलिमिनेटर से। बैटरी एलिमिनेटर इसे कहते हैं, बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, और यहां पे दो कनेक्शन है, देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दूसरा मटेरियल हमें चाहिए की, वन वे की। उसके बाद इसे बोलते हैं रेओस्टेट। रेओस्टेट ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें एक कनेक्शन इस तरफ होता है और एक दूसरी साइड नीचे यहां पे होता है। उसके बाद हमें एक चाहिए, एक वोल्टमीटर और एक एमीटर। तो ये चीजें हमारे पास 1 2 3 4 5, और जिस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है वो हमारा वोल्ट मीटर में यहां पैरेलल में, ये देखो, ये कनेक्टेड है। ये एक तरीके वायर, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको दिखा रहा हूं, दिस इज अ वायर विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द वोल्ट मीटर। तो ये 6 चीजें चाहिए हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले, आगे चलने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि थ्योरी में इसमें क्या क्या आएगा। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ रखा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। मतलब I और V के बीच में हम करंट ग्राफ बनाएंगे, जो कि मैं अभी बता रहा हूं कि हमें पता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम V और I लेते हैं और ये स्ट्रेट लाइन आता है, एंड दिस स्लोप, दिस स्ट्रेट लाइन गिव्स रेजिस्टेंस। ये हमें थ्योरी में ऑलरेडी पता है, जो हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस हमने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो हमने यहां पे, ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि इट विल गिव रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो वहां से उस पोर्शन को उठाएंगे हम, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ठीक है, और 12th में भी हमारे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है ना, तो वहां से ये फॉर्मूला निकलता था। हमें चाहिए रेजिस्टिविटी रो, तो यहां से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे रो। तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये दिस इज द फॉर्मूला जो हमें इस एक्सपेरिमेंट में यूज करना है रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। अब ये R क्या है? ये है रेजिस्टेंस। R क्या है? R है रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा चीज A क्या है? A है एरिया। और एरिया कैसे निकालेंगे हम वायर का? बाय विद द हेल्प ऑफ पाई आर स्क्वायर। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। L है लेंथ ऑफ वायर। जनरली यहां पे हम लेंथ जो इस एक्सपेरिमेंट में लेंगे वो लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे यहां पर। एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस निकालेंगे हम स्क्रू गॉज की हेल्प से, जो क्लास 11th का पहला एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा होगा उसी को दोबारा परफॉर्म करना है स्क्रू गॉज से। स्क्रू गॉज से हम निकालेंगे रेडियस। अच्छा, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस के लिए हम यहां पर V और I का रीडिंग्स लेंगे, V और I की रीडिंग्स लेंगे, जहां से हम R निकालेंगे। तो ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। चलो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने एग्जाम में आपको सर्किट
प्रिपेयर करके जाना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सर्किट डायग्राम और ऑब्जर्वेशन टेबल, कि आप सर्किट कैसे कनेक्ट करोगे, और ऑब्जर्वेशन टेबल मतलब हमें क्या क्या चीजें वहां पे रिकॉर्ड करनी है, किस किस चीजों की रीडिंग लेनी है, ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम में ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है लैब में, और ये हमारा जो हम ड्रॉ करके जाएंगे, जो हम प्रिपेयर करके जाएंगे। अब देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो आप सर्किट बनाते हो उसी सीक्वेंस में आपको लैब में जाके लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज बैटरी, तो ये हमारा बैटरी है। अब देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये की से मैटर नहीं करता, मैंने की इस साइड कनेक्ट कर दिया, इट डजंट मैटर। मेन आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर एमीटर कैसे कनेक्ट होगा। याद रखने का तरीका, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है, देखो बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव, और फिर एमीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में जा रहा है। देखो एमीटर का नेगेटिव ये है, एमीटर का नेगेटिव, और ये कनेक्ट हो रहा है हमारा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। फिर वोल्ट मीटर का नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, सीधे रेहोस्टेट में। वोल्ट मीटर का नेगेटिव देखो ये जा रहा है सीधा रेहोस्टेट में, और रेहोस्टेट का दूसरा वाला पार्ट जा रहा है बैटरी एलिमेंटर में। चलो हमने यहाँ पे बीच में की भी लगा दी है, तो रेहोस्टेट का एक पार्ट की से, और की से फिर सीधे बैटरी एलिमेंटर में। तो इससे हमारा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। एक चीज रह गई, रेजिस्टेंस वायर, जिसकी रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है, तो उसे हम लगा रहे हैं वोल्ट मीटर के पैरेलल। तो ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर के पैरेलल, दिस इज द वायर जिसकी हम रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं। तो दिस इज द लैब सेटअप एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम विच यूज्ड टू ड्रॉ इन नोटबुक, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन से पहले हम पहले देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। अभी हमने जो बनाया है इसको परफॉर्म करके एक बार मैं लैब में चलते हैं और वहां से देख लेते हैं कनेक्शन। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको रियल कनेक्शंस और कैसे रीडिंग लेनी है। 3 रीडिंग लेनी है हमें, रेओस्टेट को वेरी करके मैं आपको लैब में दिखाता हूं, और उसके बाद फिर मिलेंगे हम कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में। तो चलते हैं लैब। तो हम स्टूडेंट्स करेंगे अब प्रैक्टिकल। देखो सबसे पहले ये है रेओस्टेट का ये एक साइड से हम कनेक्टिंग वायर को जोड़ेंगे। ये हमारा है वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे यहाँ पे वायर लगी हुई है जिसका हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। उसके बाद वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल के हम कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल पे, और फिर एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल उसके कनेक्टिंग वायर से हम जोड़ेंगे बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव पे। एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों पॉजिटिव साइड रहेंगे। फिर नेगेटिव बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव से देखो कनेक्टिंग वायर आ रही है हमारी की में, ठीक है, और ये इसकी का स्विच है। उसके बाद की का सेकंड जो स्लॉट है वो जाएगा रेओस्टेट में। ये हमने की लगाया, ये हमने स्विच ऑन करा, और यहाँ पे हम अप्लाइड वोल्टेज को सेट कर देंगे। अब देखो एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको नोट करनी है, ठीक है, वी और आई जिसका ग्राफ बनेगा। ये देखो यहाँ पे हम रेओस्टेट वेरी कर रहे हैं और दोनों में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 रीडिंग लेनी है हमें, ठीक है, वेरी करते हुए 3। इन दोनों की रीडिंग्स को हम लेंगे और इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अब लैब के बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले अब इस एक्सपेरिमेंट को जो मैंने अभी आपको बताया है इसको परफॉर्म कैसे करना है। ऑब्जर्वेशन में देखो वो तो आपने देखना है रीडिंग कैसे लेनी है, लेकिन उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए एमीटर का रेंज क्या है और उसका लीस्ट काउंट क्या है। इस तरीके से वोल्ट मीटर का रेंज क्या है और इसका लीस्ट काउंट क्या है। देखो आपने बैटरी उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर जो आपका होगा उसमें कितने स्केल तक जा रहा है, तो हमने जो यूज किया है वो 0 to 5 तक है, 5 एम्पियर तक। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स थे, तो हमारे 10 डिविजन्स थे, तो ये हो गया 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। इसी तरीके से वोल्ट मीटर में कितना स्केल था, 5 तक, 0 to 5 तक रेंज उसकी, और लीस्ट काउंट 0 to 1 में 0 से लेके 1 तक में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स थे, तो उसको 1/10। किसी किसी में होता क्या है 0 से लेके 1 तक में 20 डिविजन्स भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अगर 0 से लेके 1 तक में 20 डिविजन्स होते हैं तो वहां हम लीस्ट काउंट निकालेंगे 1/20 से, ठीक है, वहां लीस्ट काउंट निकालेंगे हम 1/20 से। तो अब जैसे 3 रीडिंग मैंने अभी आपको बताई थी, ये 3 रीडिंग मैंने ऑलरेडी 4 रीडिंग बल्कि आपके लिए निकाल रखी है, ये 1 2 3 4, ठीक है, जो आपने अभी लैब सेटअप में देखा, तो वहां से वेरी करके हम ये वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग यहाँ पे ले सकते हैं। ये वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब इन 4 रीडिंग के बेसिस पे वी विल प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ। वी विल टेक V ऑन द x एक्सिस एंड I ऑन द y एक्सिस। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम x एक्सिस के अलोंग
हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे v रखते हैं और वाई एक्सिस पे i को ले लेते हैं। ठीक है, अब इस रीडिंग को अगर आप प्लॉट करोगे, रफली प्लॉट करोगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3 4, आप ऐसे करके रीडिंग लोगे, ज़्यादा रीडिंग नहीं है, 2 तक लेना है रीडिंग। आप देखोगे कि ये रीडिंग प्लॉट करने में भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, विच विल गिव रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, हम कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा I स्लोप फॉर्मूले से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से अब रेजिस्टेंस, जैसे इसका रफली रेजिस्टेंस आप देखोगे तो 1.5 से 2 ओम के बीच में आया था इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। आपका रेजिस्टेंस अलग भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द रीडिंग। ठीक है, तो ये थी इसकी कैलकुलेशन। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस निकला है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस निकला है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस निकला है, रेजिस्टिविटी नहीं। अभी लेंथ आपके पास था मान लो 30 सेंटीमीटर और हमने लिया है एरिया निकालोगे आप पाई आर स्क्वायर से, तो आपको वहां पे आर चाहिए। आर कैसे निकालोगे, आप निकालोगे डायमीटर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज। वहां से स्क्रू गॉज से आप डायमीटर निकालोगे, डायमीटर से रेडियस, और रेडियस को यहां पुट करोगे, फिर हमारे पास फॉर्मूला आएगा रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। इस फॉर्मूले से हमारी क्या निकलेगी, रेजिस्टिविटी। इस फॉर्मूले से हमारा रेजिस्टिविटी निकलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड मीटर ब्रिज के दोनों एक्सपेरिमेंट प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। फिर सेक्शन बी के भी एक्सपेरिमेंट में कराऊंगा, आप प्लेलिस्ट में पूरा चेक कर सकते हो। थैंक यू।